सो आज मैं आपको एडिशन करना बताऊंगा। नंबर जितने यूज़र एंटर करता है उनका सबका एडिशन करना है, सम करना मैं आपको बताऊंगा। 3 तरीके के प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, पर्पज़ सेम ही है, एडिशन करना। पहले वाला ये वाला प्रोग्राम है, इसमें क्या है, सिंपल हमने पहले डिफाइन कर दिया ये नंबर और उनका एडिशन वो करना बता रहा है। दूसरे वाले प्रोग्राम में क्या है, यूज़र से इनपुट ले रहा है। यूज़र 2 नंबर डालेगा और उसका वो इनपुट करके दिखा देगा। तीसरे वाले प्रोग्राम में क्या है, तीसरे वाले में हमने एक लिस्ट दी कि यूज़र को कितने नंबर का एडिशन कराना है। ये लेट सपोज यूज़र ने 5 नंबर डाले तो वो 5 बार वो नंबर डालेगा जिसका जिन का उसको एडिशन कराना है, तो फाइनली वो एडिशन करके दिखा देगा। तो इसके आउटपुट की हम बात करें तो ये आउटपुट इस टाइप से आएगा। यूज़र ने यहाँ से स्टार्ट होता है, यूज़र एंड ये नंबर ऑफ़ आइटम डाल रहा है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डाल रहा है जिनका उसे एडिशन कराना है। उसने 3 वैल्यू डाली, तो पहला नंबर ये डाला 45, दूसरा नंबर ये डाला 23 और तीसरा नंबर 4, 5, 6 डाला। उसके बाद ये हमारे प्रिंट हो गया कि कितने नंबर उसने डाले हैं। उसके बाद फाइनली इन्होंने इसका टोटल करके दिखा दिया है। ठीक है गाइज, तो ये मैं आपको बताने वाला। सबसे पहले आपको 2 नंबर लेने हैं और दोनों इंटीजर होना चाहिए, या फ्लोट भी आप ले सकते हो क्योंकि हमें एडिशन दिखाना है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू 10 ले लिया, दूसरा वेरिएबल लिया b इक्वल्स टू 20 ले लिया, एक मैंने तीसरा वेरिएबल लिया c। ठीक है, c मैंने वेरिएबल लिया तो मैं कर देता हूँ इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट, ये प्रिंट क्या करना है मेरे को, सी करना है। सी मैंने कर दिया प्रिंट। अब देखते हैं चला के इसको। मैं आपको सभी तरीके बताऊंगा कैसे कैसे। एक तो यूज़र से इनपुट भी हम ले सकते हैं, प्री डिफाइन भी हम कर सकते हैं और लिस्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो पहले मैं जो बेसिक वाला होता है एडिशन वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं गया यहाँ पे, जो मेरी फाइल है यहाँ पे आप देख रहे हो 30 ये दिखा रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर दिया 10, ए में 10 है, बी में 20 है, सी में इन दोनों का एडिशन है और सी को मैंने आके प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे हम मैसेज भी दे सकते हैं कि बेसिक एडिशन और इसको करना है मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट। स्ट्रिंग str में मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा क्योंकि देखो ये न्यूमेरिक है, सी क्या है, न्यूमेरिक है। बाकी इसके साथ में हमें एक कनकैटिनेट करना है तो यहाँ पे हम प्लस का यूज़ करेंगे क्योंकि ये अगर हम str यूज़ ना करते तो ये एरर दिखाएगा क्योंकि ये न्यूमेरिक है और ये स्ट्रिंग है मैटर। तो इसलिए हमने इस न्यूमेरिक को, इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसलिए अब यहाँ पे ये मैसेज भी दिखाएगा। अब देख रहे हो मैसेज दिखा रहा है बेसिक एडिशन 30। अब हम क्या करते हैं, हम अब यूज़र से इनपुट लेते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब यूज़र से इनपुट लेते हैं, यहाँ पे आएगा इनपुट और मैंने दिया मैसेज यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। ऐसे ही मैं दूसरा इनपुट ले लूँगा और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा सेकंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे वही रहेगा बेसिक। यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ मैं इनपुट एडिशन, राइट। इनपुट एडिशन हुआ और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। ये वही कंसेप्ट है ऊपर वाला जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब मैं ये किया मैंने। अब देखो ये बेसिक वाला तो इसने ये प्रिंट कर दिया, पहले वाला ये वाला। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैंने 12 डाल दिया और सेकंड नंबर डाला मैंने 2, 3, तब उसने प्रिंट कर दिया ये। अब देखो क्या प्रिंट होके आ रहा है, ये प्रिंट होके आ रहा है वैसे कनकैटिनेट होके आ रहा है क्योंकि मेरे को ना ये जो है इसको भी न्यूमेरिक में बदलना पड़ेगा। यहाँ से स्ट्रिंग ये इनपुट ले रहा है, एज ए स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, तो इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू उठ के आ रही है, एज ए स्ट्रिंग आ रही है। इसलिए जब यहाँ पे प्लस का यूज़ किया तो उसने कनकैटिनेट कर दिया 12 और 23 को। ओके, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको ना हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे करेंगे, ये कन्वर्जन होता है
और इसको टाइप कास्टिंग भी हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। तो अब जो ये सी प्रिंट होगा वो इनका टोटल रहेगा। अब 30 ये प्रिंट हो रहा है, सॉरी नंबर तो मैंने डाला ही नहीं, 12 और 25। ठीक है, 37 ये प्रिंट हो रहा है अब इनका टोटल। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक दो नंबर का एडिशन करने का। यहाँ पे मैंने उसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे न्यूमेरिक में आ गई वैल्यू, यहाँ पे फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया प्लस का यूज़ करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसमें दो तरीके बताए। ये वाला तरीका बेसिक वाला था, बेसिक हम ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं इनपुट कि इनपुट क्या रहेगा। ये तरीका यूज़र से इनपुट लेने का है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ जिसमें हम यूज़र से पूछेंगे कि उसको कितने नंबर का एडिशन कराना है। जैसे यूज़र ने डाला 5, तो वो 5 बार यूज़र से इनपुट लेगा। पहले हम नंबर ऑफ वेरिएबल उससे पूछेंगे कि कितने वेरिएबल्स का उसको या कितनी वैल्यूज़ का उनको समेशन कराना है या एडिशन कराना है। तो वो जैसे यूज़र डालता है उसके बाद उतनी बार ही वो इनपुट लेगा और उनका टोटल करके वो नीचे दिखा देगा। अब वो सब करने में आपको जा रहा हूँ बताने। ठीक है, तो मैं इनका ना एक थोड़ा इनका वो भी डाल देता हूँ कि किस किस टाइप के ये प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने दिया बेसिक प्री डिफाइंड। ठीक है, ये बेसिक प्री डिफाइंड रहा, और इसमें थोड़ा ये भी कर देते हैं इस टाइप से। और यहाँ पे ले लेते हैं हम यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट वाला रहा, और इसके बाद हम ले लेते हैं लिस्ट, या लिस्ट नहीं मतलब क्या पूछिए क्या कहूँ, नंबर ऑफ इनपुट डिफाइंड बाय यूज़र। ठीक है, ये मैंने दिया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हमें एक लिस्ट लेना पड़ेगा। लिस्ट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ लिस्ट क्या होता है। लिस्ट होता है एक वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज़ ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने नम लिया, नम इक्वल्स टू ये मेरी ब्लैंक लिस्ट है अभी फ़िलहाल, लेकिन अगर मेरे को वैल्यू वाली लिस्ट लेनी है तो इस टाइप से मैं ले सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपको एरे पता है तो आप इसको इजीली समझ सकते हो, बट अगर एरे नहीं पता है तो फिर भी आप इसको ऐसे मान के चलो कि मैंने 3 वैल्यू इस वेरिएबल में ली है। ठीक है, 3 वैल्यू मैंने ले ली, लेकिन मेरे को ये वैल्यू ना वहाँ पे लेनी है इनपुट, ऐसे एंटर योर नंबर समथिंग करके। तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ फ़िलहाल। ये मैंने ले लिया। तो अभी मैंने एक वेरिएबल और लिया, नंबर ऑफ। ये मेरा एक वेरिएबल है, यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि उसको कितने नंबर का एडिशन कराना है। एंटर नंबर ऑफ वैल्यू फॉर एडिशन। ठीक है, यूज़र यहाँ पे नंबर डालेगा कि उसको 5 नंबर का एडिशन कराना है, उसको 50 नंबर का एडिशन कराना है। ठीक है, तो ये यूज़र से इनपुट ले लिया। अब क्या करना है, अब मेरे को एक लूप चलाना है, वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पे जाओ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, वाइल लूप यहाँ पे चलाना है। और मैंने एक वेरिएबल और लिया मैंने आई, तो आई मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ पहले, आई इक्वल्स टू 0। तो आई चलेगा कब तक, जब तक चलेगा कि जब तक ये वेरिएबल रहेगा मेरा, इससे एक कम तक। ठीक है, और ये चलेगा, फिर क्या करेगा वो, नम इक्वल्स टू नम अपेंड। अपेंड क्या एक फंक्शन होता है ऐड करने के लिए, अपेंड करेगा। और अपेंड में
ये मेरा जो रहेगा, तो अभी मेरे को यहाँ पे अब नंबर लेना है, ठीक है, नंबर लेना है जो वो नंबर डालता रहेगा यूज़र। देखो अगर इसने डाला, मान लो यहाँ पे डाला उसने 2, तो वो 2 बार वैल्यू लेगा, उसको 2 नंबर ऐड कराने हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू, तो यहाँ पे वो नंबर डालेगा और वो नंबर जो क्या है वो टाइम में ले लूँगा एक वेरिएबल, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नम क्या है मेरा, ये लिस्ट है और इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा ये टाइम, ऐसे, ठीक है, ये इसमें ऐड हो गया। अब फिलहाल ना इसको मैं आपको थोड़ा रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये चीज़ काम करेगी। प्रिंट करना है किसको, मैं एरे प्रिंट करा रहा हूँ नम को, ठीक है। मैं इसको रन किया, अब ये पूछ रहा है क्या, ये वाला चल रहा है, पहले वाला ऊपर वाला, ये वाला भी रन हो रहा है। तो मैं इसको ना अभी यहाँ से यहाँ तक इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट, चलो उसको चला ही लेते हैं यार, ठीक है। मैंने डाला, ये डाला, अब देखो अब ये हमारे पे थर्ड वाला ये वाला चल रहा है कोड जो ये मैं बना रहा हूँ। अब ये पहले पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ वैल्यू फॉर एडिशन, मैंने डाला 3, यहाँ पे गलत डाल दिया, नीचे आएगा, यहाँ पे 3 डाला, उसके बाद एंटर प्रेस किया। अभी यहाँ पे एरर दिखा रहा है एरर ये दिखा रहा है क्योंकि ये कह रहा है अच्छा, इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, क्योंकि यहाँ पे भी ये एरर दिखाएगा, क्योंकि ये इसको स्ट्रिंग लेगा, तो इसलिए ये एरर दिखा रहा है। दोबारा फिर रन किया, तो अभी ये मैं ऐसे डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाला नंबर ऑफ वेरिएबल 3, नंबर ऑफ वैल्यू 3, पहला नंबर पूछ रहा है, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 4 डाल दिया, ठीक है। अब एक और डाल दिया, लेकिन ये इनफाइनाइट दिखा रहा है, कुछ गलत हो गया है इसमें, ओके। अभी यहाँ पे हमने ये इसको आई को भी तो करना है ना, आई प्लस प्लस तो हमने किया ही नहीं, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। तो अभी मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब यहाँ से चलेगा ये हमारा प्रोग्राम। 3 डाला मैंने, फर्स्ट वैल्यू डाल दिया, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे ये मेरा लिस्ट प्रिंट होके आ रहा है, जो मैंने इनपुट डाले हैं अभी फ़िलहाल वो प्रिंट होके आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ये 3 4 6, इसका मेरे को एडिशन करना है। एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं चलाता हूँ वाइल लूप, वाइल लूप मेरे को चलाना है। इस बार मैं ले लेता हूँ ए वेरिएबल, जैसे हमने आई लिया था तो यहाँ पे मैं ए वेरिएबल ले लेता हूँ। लेस देन कहाँ तक चलेगा, लेस देन ये चलेगा मेरे इस तक, इसकी लेंथ में ले लूँगा, इसकी लेंथ मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो मैं नम ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। नम क्या है मेरा, लिस्ट, ये डेटा टाइप लिस्ट है इसका, ठीक है। तो जो मेरी लिस्ट है नम, उसकी लेंथ कैलकुलेट करके ये उस तक चलेगा। लेंथ जैसे अभी हम मानते हैं, तो अभी लेंथ कितना है, अभी लेंथ 3 है, तो 3 तक ये चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ए में डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मेरे को एक वेरिएबल और लेना है सम, जिसमें मैं टोटल इनका स्टोर कराऊंगा। तो सम में पहले यहाँ इसको डिफाइन कर देता हूँ, उसमें 0 डाल देता हूँ, ठीक है। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस क्या, जो मेरा नम है, नम और इसमें ए, ठीक है। ऐसे हुआ, देखो सम मेरा एक वेरिएबल है, सम इक्वल्स टू सम, मान लो 0 है इसमें, तो 0 इक्वल्स टू 0 प्लस नम ए में क्या है 0, जो यहाँ पर इनिशियली क्या रहेगा 0 रहेगा, 0 में क्या है 3, तो यहाँ पे सम में आया 3,
फिर क्या हुआ, फिर ये ए को मैंने प्लस किया, इक्वल्स टू ए प्लस 1, यहाँ पे आया। अब ए में 0 है, ए में 0, 0 प्लस 1 कितना हुआ, ए में 1 हुआ। फिर वो ऊपर गया यहाँ पे, उसने चेक किया 1 लेस देन 3, क्योंकि इसकी लेंथ 3 है, कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ पे आया, सब में पहले से क्या है, सब में पहले से 3 है, 3 तो सम इक्वल्स टू 3 प्लस नम ए में क्या है, अब 1 है, 1 में क्या है 4 है। तो अब जो इसमें आएगा 3 प्लस 7, सॉरी 3 प्लस 4, तो इसका टोटल हो, अब यहाँ पे आ गया हमारा 7। नीचे गया, इसमें पहले से 1 है, 1 प्लस 1 और जुड़ गया, 2 हो गए। अब ए में 2 हुआ। फिर ऊपर गया यहाँ पे लूप में, चेक किया उसने, इसका लेंथ कितना है, 3 है, तो कंडीशन ट्रू है, 2 3 से छोटा है। यहाँ पे आया, सम में कितना है 7, पहले इसका 3 प्लस 4 हो चुका है, तो सम में 7 है, 7 प्लस नम ए में क्या है 2 में क्या है 6, ठीक है, 0 1 2, तो ऐसे काउंट होता है। इसकी पोजीशन 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे क्या है, 2 पे हमारा 6 है, तो अब 7 पहले से था, इसमें 7 है, तो 7 प्लस 6 कितना हुआ 13, ठीक है। तो सब में क्या है, फाइनली 13 आ गया। फिर प्लस हुआ, ऊपर गया, लेकिन अब इसमें 3 है और इसमें 3 है, कंडीशन फॉल्स होगी, तो अब ये बाहर आ जाएगा और बाहर आके इसको ये एग्जीक्यूट कर देगा, प्रिंट को जो मैं लिखने वाला हूँ ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट में मैं सम को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर दोबारा रन करता हूँ तो ये तो ऊपर वाला रन हो रहा है, मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये आप देखो, थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ, इसको थोड़ा मैं बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने डाला इसमें 4 नंबर, 4 बार मैं वैल्यू डालूंगा, उनका मेरे को टोटल करना है। मैंने एंटर प्रेस किया, फर्स्ट वैल्यू ही पूछ रहा है, फर्स्ट वैल्यू मैंने 2 डाली, दूसरी वैल्यू पूछ रहा है, उसके बाद ये तीसरी वैल्यू पूछ रहा है, उसके बाद ये चौथी वैल्यू पूछ रहा है। अब मैंने 4 वैल्यू में डाल चुका हूँ, तो ये उसने एरर प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। एरर ये सेम वही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना हमने वही कर दिया, इसको हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ये प्लस का जो साइन है इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ये स्ट्रिंग ही ट्रीट कर रहा है। तो मैं फिर इसको दोबारा चला के देखता हूँ। 3 वैल्यू डाली मैंने, फर्स्ट वैल्यू डाली, सेकंड वैल्यू डाली, थर्ड वैल्यू डाली। अब देखो ये 3 वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 डाला था, 3 बार ये मैंने वैल्यू डाल दी और 3 का ये प्लस कर दिया, 3 का प्लस होके ये 104 आ रहा है फाइनली, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा ये। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज भी दे देता हूँ, लिस्ट टोटल, लेकिन मेरे को इसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी जाके यहाँ पे प्रिंट होगा ये। तो उसको दोबारा में चला के देखता हूँ। फिर मैंने डाला 3 नंबर, फर्स्ट वैल्यू डाली ये, सेकंड वैल्यू डाली, थर्ड वैल्यू ये डाल दी, तो इन सब का ये टोटल दिखा रहा है 5 to 4, इन सब का ये टोटल होके आ गया गाइस, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम ठीक ठाक सब चल रहा है। तो ये मैंने आपको टोटल बता दिया है, 3 तरीके से मैंने आपको टोटल बताया करना है कि वैल्यूज़ का टोटल या एडिशन कैसे कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। अब आपके लिए एक क्विज़ है। क्विज़ ये है, जैसे यहाँ पे ये मैंने ये वैल्यूज़ दिखाई हैं यहाँ पे, ये तो इस टोटल से पहले आपको दिखाना है, बताना है मैनुअली कि फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, थर्ड वैल्यू ये है। किस टाइप से दिखाना है आपको, इस टाइप से दिखाना है। जैसे मैं कमेंट करके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू इज़ 45, ठीक है, और सेकंड वैल्यू, स्पेलिंग गलत है इसमें, FIR
फर्स्ट और ये है सेकंड। सेकंड वैल्यू कितनी है 23। ऐसे ही ये थर्ड वैल्यू है। थर्ड वैल्यू कितनी है 456। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट में दिखाना है यहाँ पे, इसके बाद, इस लिस्ट के बाद और इससे पहले, कि जो यूज़र एंटर डाल रहा है, एंटर कर रहा है वैल्यू, कि वो कौन कौन सी वैल्यू उसने एंटर करी है, और उसके बाद ही वो उसका सम दिखाए। तो ये आपके लिए क्विज़ है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। जो कोड आप लिखोगे, जो कोड आप करके जो ये आउटपुट आएगा, वो कोड आप लिखोगे तो नीचे कमेंट करके आप उसका दोगे कि हाँ हमारा कोड ये है, जब मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है कैसे है। ठीक है गाइस, वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।